नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर चर्चा करूंगा। ढेर सारे प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूं और ये प्रश्न आपके परीक्षा उपयोगी है। परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा सवाल इन सब प्रश्नों से पूछे जाते हैं। चैनल पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये वीडियो आपकी परीक्षा उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। देखिए, एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि अपने शिक्षण को और प्रभावशाली वो बना सकते हैं। मनोविज्ञान के सहारे वो अपने शिक्षण को और प्रभावशाली बना सकते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं कौन? ई. वाटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, आगे मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है सिगमंड फ्रायड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है क्या? वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शैक्षिक मूल्यांकन जो है ना, जो शैक्षिक मूल्यांकन करते हैं हम लोग, वो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ को प्रयुक्त करता है या होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ को वो प्रयुक्त करता है। ठीक है, चलिए, साइकी का अर्थ होता है मानवीय आत्मा या मन। ठीक है, अगला है, मनोविज्ञान को व्यवहार का ज्ञान किसने कहा? वाटसन ने कहा। वाटसन जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा। अगला है, मनोवैज्ञानिक मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके अंतर्गत न केवल बुद्धि अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्ति तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मानित है। यह कथन किसका है? यह कथन है C.W. वैलेंटाइन का। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। ठीक है, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक। देखिए, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियाँ। व्यक्ति की रुचि बढ़ेगी तो उसके मन को प्रभावित करेगा। क्षमताएँ, अभियोगिताएँ, वातावरण इत्यादि, ये सभी हैं मानव के मन को प्रभावित करने वाले कारक। अगला है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है। किसने कहा? मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान मन है, किसने कहा? तो ये जेट्स ड्रेवर ने कहा। शिक्षा मनोविज्ञान है क्या? मनोविज्ञान का एक अंग है। ठीक है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, यानी मनोविश्लेषण विधि द्वारा अचेतक मन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के पीछे जाने को प्रभावित करना, यानी तर्क करना, किसी बात के पीछे जाने का प्रभावित करना। अगला है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है या तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना, यानी सीधा सा कहने का मतलब मनोविज्ञान जो है ना, शिक्षा के उद्देश्य की संभावना को प्रकट करता है। अगला है, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है शारीरिक सुडौलता के लिए। ठीक है, शिक्षा प्रक्रिया के अंग हैं। देखिए, शिक्षा प्रक्रिया के अंग हैं शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण को समर्थन करने वाला ज्ञानुभव, शिक्षा का मूल्यांकन। ठीक है, अगला,
शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों योग्यता एवं क्षमताओं को अध्ययन में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से सब संबंधित बातों को प्रभावित करता है। शिक्षा का संबंध शिक्षा के उद्देश्य से, कक्षा, पर्यावरण या वातावरण से, ठीक है। इन सब चीज़ों को जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आंकड़ों का व्यवस्थापन करते हुए संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है: वर्गीकरण, सारणीकरण, आलेखी निरूपण, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं बालक की अभिव्यक्ति व विकास, शिक्षण कार्य में सहायता, शिक्षण विधियों में सुधार। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के जो मुख्य उद्देश्य है वो कि बालक की अभिव्यक्ति, उसमें विकास करना, शिक्षण जो कार्य होते हैं ना उसमें सहायता, और शिक्षा देने की जो विधि होती है उसमें सुधार। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? फ्रॉबेल का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन कराता है क्या? प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे तो प्रश्न रहते ही हैं आपके परीक्षा में। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह कहलाते हैं क्या? मंदबुद्धि, पिछड़े हुए, समस्यात्मक वाले, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इन सब समस्याग्रस्त बालकों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखना है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? यह स्किनर ने कहा है। स्किनर जो है ना काफ़ी बड़ा नाम है मनोविज्ञान के रूप के क्षेत्र में। अगला है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह ना वुडवर्थ ने कहा, ठीक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व करना। यानी सामने वाला सामने लाना का यहाँ मतलब ये हो गया कि सामने वालों का सम्मान करना, यूँ कहें आप, और नेतृत्व करना इत्यादि सभी हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से है? ग्रीक भाषा से। ये बेहद अच्छा प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 वर्ष में, यानी 1900 वर्ष से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। सफल एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान से छात्रों की योग्यता और रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम बनाते हैं, ठीक है। बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान के। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि परीक्षण एक बहुत बड़ा विषय है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। देखिए अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। तो मनोविज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। यह शैक्षणिक सिद्धांतों का मनोविज्ञान। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना वह शैक्षणिक सिद्धांतों का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोविज्ञान की। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन है फ्रोबेल का।
फ्रॉबेल का कथन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, जेटेट के एग्ज़ाम में। गेट्स के अनुसार शिक्षा विज्ञान की सीमा स्थिर और परिवर्तनशील है। अगला प्रश्न लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और विधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। ये कथन किसका है? ली का है। ठीक है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास के लिए। देखिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो है वर्तमान में माना जाता है सर्वांगीण, बच्चों के सर्वांगीण विकास से। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता बाल केंद्रित शिक्षा से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य 9 हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन किसने दिया? सारे एंड टेलफोर्ड ने दिया ये कथन। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा अस्थिर एवं परिवर्तनशील है। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? व्यापक है। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य कॉलेसनिक के अनुसार कैसा है? देखिए कॉलेसनिक के अनुसार शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य बालकों को मानवीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को सुनिश्चित करने में सहायता करना। ये सब स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यह किसका कथन है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। तो ली का ये स्टेटमेंट है। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक विलियम जेम्स हैं। ठीक है। ये देखिए बुक का नाम है, इसे याद करना आपके लिए ज़रूरी है। समय सारणी में गणित, विज्ञान या काल्पनिक विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर रखे जाते हैं। ठीक है। सफल एवं प्रतिभाशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है व्यापक। ठीक है। ये सवाल पहले भी आ चुका है। चलिए, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सुडौलता, देखिए मनोविज्ञान का संबंध प्राणिमात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानविक आधार से है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार से है, शैक्षिक संस्थितियों से है, मानव व्यवहार से है। शिक्षण प्रक्रिया के अंग है। शिक्षण के उद्देश्य शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानोभाव, शिक्षा का मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य शिक्षार्थियों योग्यताओं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने की संबंधित बातों से। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से, कक्षा वातावरण से। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। तो बहुत सारे सवाल, जो कुछ सवाल रिपीट भी हो रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के समान उद्देश्य है बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायक और शिक्षण विधियों में सुधार। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। यह फ्रॉबेल का स्टेटमेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षा का विकास होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बाल मनोविज्ञान से थे। इसको आप कर लेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।